गहरी रात का सन्नाटा था। ठंडी हवाएं शेरपुर गांव की गलियों में सरसराती हुई चली जा रही थीं। गांव में सब कुछ शांत था, सिवाय उस एक घर के जो पुराने समय से खंडहर में तब्दील हो चुका था। कहते हैं उस घर में कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। गांव वाले रात को उस घर के पास से गुजरने से कतराते थे, मगर नीलम को ये सारी बातें बेकार लगती थीं। वह उस घर के पास से कई बार गुजरी थी और कभी कुछ नहीं हुआ था। नीलम को आज अपनी दोस्त रिया से मिलने जाना था और रिया का घर उसी खंडहर से कुछ ही दूर था। उसने रास्ते में सोचा, आखिरकार मैं इस घर के अंदर क्यों नहीं जाकर देखती, ये सब अफवाहें सही हैं या नहीं। रात का समय था और चांद भी बादलों में खो गया था। नीलम अकेली खंडहर के पास पहुंची। घर की पुरानी दीवारों से आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे उसे देख रहा हो। नीलम ने एक गहरी सांस ली और घर के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में डलने लगीं। अचानक उसने सुनी हल्की सी चीख, जो किसी की हो सकती थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये आवाज उसने सच में सुनी थी या फिर ये उसकी कल्पना थी? वह रुकते हुए कदमों से कमरे में आगे बढ़ी। हर कदम पर वह अपनी सांसें थामे हुए थी, ताकि कोई भी आवाज न हो। तभी उसने देखा, कोने में एक पुराना सोफा रखा हुआ था और उस पर एक पुरानी चादर झूल रही थी। चादर अचानक सरकने लगी, जैसे किसी के अंदर बैठने का इंतजार कर रही हो। ये क्या? नीलम ने घबराते हुए खुद से पूछा। उसने चादर को हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, चादर गिर पड़ी और उसके नीचे कुछ था। वह हड़बड़ी में पीछे हट गई और फिर एक और चीख सुनाई दी। यह आवाज अब और पास से आ रही थी। नीलम ने डरी डरी नजरों से सोफे के नीचे झांका। वहां कुछ नहीं था, पर अचानक उसकी नजरें सोफे की दीवार पर पड़ी। वहां किसी ने खून से कुछ लिखा था, जितना दूर जाओगे उतना करीब आओगे। नीलम की धड़कनें तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या था। तभी वह महसूस करने लगी कि जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसकी पीठ में ठंडक दौड़ गई। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आई हो? नीलम तेजी से पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराई हुई उसने बाहर निकलने की सोची, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, दरवाजा बंद हो गया। अब वह कमरे के अंदर फंसी हुई थी। कमरे में अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने खून की। नीलम की आंखों में डर था, लेकिन उसने डर को जीतने की कोशिश की। वह चिल्लाई, राहत, रिया, कोई है? कुछ पल बाद सामने एक हल्का सा साया दिखा। नीलम ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? साया धीरे धीरे करीब आया और फिर उसकी आवाज सुनाई दी, मैं वह हूं जो तुमने नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। नीलम की आंखें चौड़ी हो गई और उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। साया एक काला धुआं बनकर उसे घेरने लगा। क्या तुम मुझे छोड़ोगी? उसने फिर से पूछा और साया धुएं में तब्दील हो गया। नीलम ने दरवाजे को एक जोरदार धक्का दिया और वह खुल गया। वह बाहर दौड़ी और जैसे ही घर से बाहर निकली, उसके पीछे वह आवाजें और साया गायब हो गए। वह डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक सवाल था, वह घर आखिर क्या था? और क्या वह सचमुच उसे पीछा छोड़ चुका था? कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन नीलम का दिल अब भी नहीं मान रहा था, क्योंकि कुछ न कुछ जरूर था जो उस घर में रह गया था।